कल अपन ने फ्रैक्शन के टाइप पढ़े थे, कौन से टाइप के होते हैं, टोटल 8 टाइप्स आपको बताया था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, यूनिट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह कुछ टोटल 8 टाइप्स थे। अब उसका क्या अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर इन फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब कि जो ये आपको डायग्राम दे रखे हैं उनको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है कि किस तरीके से इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो अपन ने जब कल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन होता है वो एक अमाउंट होता है, एक क्वांटिटी होती है जो कि टोटल पूरे में से कितनी उसकी क्वांटिटी है उसके बारे में आपको बताना होता है। तो जैसे ये दरकार है, इसके अंदर टोटल है कितना, तो सबसे पहले इसके टोटल पार्ट कितने कर रखे हैं, तो 1 2 3 और 4 पार्ट कर रखे हैं। तो जो पार्ट टोटल पार्ट है वो आपको डिनोमिनेटर पे लिखना है, डिनोमिनेटर मींस होता है नीचे की साइड में, तो आपको नीचे की साइड में लिखना है और उसमें से कलर पार्ट कितना है 1 है, तो उसमें से क्या करेंगे अपन 1 कलर पार्ट के अंदर हो जाएगा, तो 1/4। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड नंबर देखते हैं कि इसके अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट करके, तो 6 चला जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। और जो न्यूमरेटर में क्या चीज आ जाएगी आपके कि कलर पार्ट कितना कर रखा है, तो 1 2 और 3 कलर पार्ट कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 3। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि जैसे थर्ड नंबर वाला दे रखा है आपको, जैसे ट्रायंगल शेप दे रखा है जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 ट्रायंगल दे रखे हैं, तो टोटल कितना हो जाए 4। अब 4 में से कितने कलर हो रखा है 2 में, तो ये 2 इसके क्या हो गया फ्रैक्शन, ये हो गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। वापस देखेंगे अपन शुरू से कि टोटल जितना भी पार्ट होता है उस पार्ट को नीचे साइड में रखा जाता है और जितना भी कलर हो रखा है उतना पार्ट आपको ऊपर की साइड में रखना है। तो टोटल पार्ट कितने इसमें 1 2 3 और 4 पार्ट रखे, तो 4 लिख दिया। अब कलर पार्ट कितने में हो गया 1 में है, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड नंबर आपको देखते हैं कि जैसे ये डायग्राम देखा है, इसके अंदर टोटल कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 पार्ट करके, तो 6 नीचे की साइड में लिख दिया। अब कलर पार्ट कितने हैं, तो 1 2 और 3 कलर कर रखे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर थर्ड नंबर देखते हैं अपन, तो जैसे ट्रायंगल शेप है इसके अंदर ट्रायंगल कितने देखा है 1, जैसे अपन देखते हैं कि एक तो ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर, सेकंड आपको दिख रहा होगा ये वाला, थर्ड नंबर हो गया ये उल्टा वाला ट्रायंगल, और फोर्थ हो गया ये वाला। तो इस तरीके से टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो 4 का 4 लिख दिया। और उसके अंदर कलर कितने में कौन से कितने ट्रायंगल में हो रखा है 2 में हो रखा है, तो इस वजह से 2 ऊपर लिख दिया। तो 2/4 इसका फ्रैक्शन हो गया, 3/6 इसका फ्रैक्शन हो गया, 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि कोई भी जैसे कि वैल्यू दे दी आपको, उसकी वैल्यू निकालनी किस तरीके से निकलेगी, जैसे 1/4 ऑफ 24 होता है, 24 का 1/4 पार्ट कितना होता है, 24 का 1/4 पार्ट कितना होता है वो आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे 1/4 का 1/4 लिखेंगे और किसके लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 24 का 24 लिख देंगे। अब उसका हम देखेंगे 4 को 24 से कट करेंगे तो 4 बन जाए 4, और 4 के 24 कितनी बार होता है 6 टाइम्स 4 6 जा 24, अब 6 बन जाए 6, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अपन देखते हैं 3/6 ऑफ 36, तो वापस सेम सिस्टम है 3/6 ऑफ इसके बजाय मल्टीप्लाई और 36 का 36। अब देखें 6 6 जा 36 और 6 3 जा क्या होता है 18। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, इसका आंसर हो गया। वापस समझेंगे अपन कि फाइंड द वैल्यू, मतलब जो भी नीचे आपको ये वैल्यूज जो दे रखी है उससे आपको आंसर निकालना है। तो जैसे दे रखा है आपको 1/4 ऑफ 24 का 1/4 निकालना किस तरीके से निकलता है, तो 24 का 1/4 किस तरीके से निकलना, तो 1/4 मल्टी 24, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4 बन जा 4 और 4 के 24 आता है 6 टाइम, तो 6 लिख दिया, 6 मल्टी 1 तो 6 बन जा 6। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं 3/6 मल्टी 3/6 ऑफ 36, तो 3/6 मल्टी 36, तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18। इसी तरीके से 4/6 ऑफ 24, तो 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, इसका आंसर हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन है अपने, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको, जो भी अपने पास में ये फ्रैक्शन दे रखा है फ्रैक्शन में से आपको हमने छाड़ना है न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो जैसे अपन देखते हैं 13/17 दे रखा है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन न्यूमरेटर देखते हैं, तो
कि 13 और 17 न्यूमरेटर जो होता है फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर होता है। तो इसके अंदर जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है तो उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा है, अपने पास में 13 दे रखा है, तो ये क्या हो गया इसका 13। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर, तो जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है इसका जो डिनोमिनेटर जो होता है कोई भी फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाला नंबर कौन सा है, 17 है, तो 17 क्या हो गया इसका डिनोमिनेटर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो न्यूमरेटर जो है वो 13 है और डिनोमिनेटर क्या है इसका 17 है, तो इस तरीके से इसका आंसर। इसी तरीके से अगर अपन देखें 6/7 के अंदर, तो न्यूमरेटर जो है अपने पास में जैसे ये फ्रैक्शन दे रखा है इसके न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला नंबर कौन सा दे रखा है 6 दे रखा है, तो न्यूमरेटर कौन सा हो गया इसका 6। और इसी तरीके से अगर इसका जैसे डिनोमिनेटर अगर देखते हैं अपन, जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 7 दे रखा है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 7। इसी तरीके से अगर अपन इसका देखें 4/9 का, तो 4/9 का न्यूमरेटर जो है वो आपके पास में है इसका 4, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास में दे रखा है, जो डिनोमिनेटर है इसका क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9 इसका क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। वापस देखेंगे अपन शुरू से, न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे वाला नंबर होता है। तो ये फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसके अंदर ऊपर वाला नंबर कौन सा दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 इसका क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया। और इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यहाँ पे 17 दे रखा है, तो 17 इसका क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से 6/7 जो दे रखा है, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है 6 है, तो 6 इसका डिनोमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 इसका क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरीके से 4/9 जो दे रखा है, तो न्यूमरेटर क्या है इसका 4 है, और डिनोमिनेटर इसका क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 9 हो गया। अगला 4 क्वेश्चन है आपके पास, सो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर इन फ्रैक्शंस को शो करना है, कहां पे इसकी पोजीशन होगी वहां पे आपको इनको बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर लाइन होती किस तरीके की है। इस तरीके से नंबर लाइन होती है जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है 0, मतलब कि इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 0। 0 के जो लेफ्ट साइड के अंदर, मतलब इस साइड के अंदर आपके माइनस की वैल्यू रहेगी, और 0 के दूसरी साइड के अंदर आपके कौन सी वैल्यू रहेगी, आपके प्लस की, मतलब पॉजिटिव नंबर। हमेशा यही ध्यान रखना है, 0 के पहले माइनस और 0 के बाद में आपके प्लस की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो अपने पास में देखना है कि अपन के पास में 3/5 दे रखा है, प्लस का नंबर है, पॉजिटिव है, इसका माइनस का साइन तो नहीं लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये आएगा इस साइड के अंदर। अब आती है बात कि 3/5 है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आपके देखने में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिख जाएगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, तो इस वजह से ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और आपको जो मैंने इसके टाइप्स जब पढ़ाए थे, फ्रैक्शन के जब टाइप बताए थे, तब उस टाइम के अंदर मैंने बताया था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटी है मतलब 0 आ गया, 0 के जस्ट बाद में क्या आपको कौन सा नंबर आता है, आपके पास में 1 आता है, और उसके बाद आपके पास 2 आता है, और उसके बाद आपके 3 आता है। इस तरीके से आपने आंसर दिया। इसी तरीके से अगर अपन देखें साइड के तो -1, इधर -2, और इधर आपके -3, इस तरीके से आपके वैल्यूज होती है। तो सबसे पहले 3/5 दे रखा है, 3/5 जो है वो प्लस का नंबर है, तो 0 से तो बड़ा रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको ये भी पता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है कम होती है। तो कम 1 से कम और 0 से ज्यादा, तो मतलब 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आनी है। अब कहाँ आएगी वो चीज देखनी है अपन को कि 3/5 दे रखा है, तो 3/5 के अंदर क्या जो नीचे कितना दे रखा है टोटल 5 दे रखा है, तो 5 कॉलम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। 5 कॉलम बनाने के लिए 5 जितना डिनोमिनेटर है उतने में से 1 कम कर दो, तो जितना है उतनी लाइनें बनानी है आपको। इसमें 5 दे रखा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो 5 में से हो जाएगा, पीछे कितना बचा 4, तो 4, तो 4 0 और 1 के बीच में आपको छोटी 4 लाइंस बनानी है, तो 1 2 3 और 4। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है इनके बीच में जो गैप है वो एवरेज इसी तरीके से आपके इक्वल रखना है, लगभग बराबर रखना है। आपको कोई स्केल से नाप के नहीं करना, आपको ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको बीच में जो गैप है वो बराबर रखना है, और 5 डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, तो जितना आता है उतनी लाइनें आपको बनानी है। तो 5 दे रखा है, 5 में से 1 गया, तो पीछे बचा 4, तो 4 लाइनें अपन ने बनाई, तो 1 2 3 और 4 लाइनें बनाई। अब देखते हैं कि अपन इसके अंदर कॉलम कितने बन गए, तो 1 2 3 4 और 5 कॉलम बन चुके हैं, और 5 के अपने पास क्या है डिनोमिनेटर है।
अपन को बोला 3/5, तो 0 के बाद में ये है अपने पास में 1/5, ये है अपने पास में 2/5, ये है अपने पास में 3/5, ये है अपने पास में 4/5 और अगला 5/5। तो 5 में से 5 से 5 कट हो गया, किसकी अवस्था 1 और ये 1 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला 1/5, सेकंड वाला 2/5, थर्ड वाला 3/5, फोर्थ वाला 4/5 इसकी क्या हुई वैल्यू हुई। तो इस वजह से 3/5 जो दे रखा है, तो 3/5 कहां पे है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में ये है आपका 3/5 और बाकी जो वैल्यूज है इनको क्या कर देना, आपको रफ कर देना। केवल आपको ऐसे एवरेज ही याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये 2/5 है और ये 3/5 है। तो इस वजह से यहां पे क्या आ गया 3/5। बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अभी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। इस तरीके से आपको इसके अंदर निकालना है। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि अगली बार जो 4/7 दे रखी है, तो वापस अपने इसकी वैल्यू को देखेंगे अपन किस तरीके से निकाला जाता है। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर, तो सबसे पहले सेंटर के अंदर 0, इधर आपके -1, इधर आपके -2, इधर आपके प्लस का 1, दूसरे के अंदर प्लस का 2। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि जो 4/7 है ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से ये भी क्या आएगा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो प्लस के अंदर है तो 0 से तो इस साइड में आएगा और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से 1 से छोटा है। तो डिनोमिनेटर के अंदर क्या 7 दे रखा है, 7 में 7 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 6। तो आपको 6 लाइन बनानी है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लाइनें हो गई। उसके बाद 4/7 है, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/7। इसी तरीके से अपन यहाँ पे लिख दो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 क्या हो जाएगी टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आ गई इसकी 3/5, यहाँ आ गई इसकी 4/7। इसी तरीके से आपको निकालना है 4/3 का। और 4/3 को जब अपन देखते हैं तो ये नंबर जो ये फ्रैक्शन जो दे है वो आपके है कौन सा फ्रैक्शन, ये है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन के ऊपर सेट करना है, तो किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहले इसको करना क्या है, आपको इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 4/3, तो 4 को क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 4 ऊपर है 3 नीचे, तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 3 1 जा 3, 4 में से जब 3 माइनस करोगे तो पीछे रिमाइंडर में आता है 1। इस 1 को उठा के इसके ऊपर और जो 3 आएगा वो आ जाएगा नीचे। तो वैल्यू क्या आई 1/3 आई है। तो इस 1/3 को आपको शो करना है। अब देखो 0 1 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। इस तरीके से करना है। अब देखो 4/3 को अपन ने चेंज किया था 1/3। और 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, क्योंकि 1/3, 1 तो पूरा कंप्लीट है, उसके साथ में 1/3 भी है। 1/3 है, पूरा 1 नहीं है, मतलब कि 1/3 पार्ट है, मतलब कि एक का 3 टुकड़ा करने के बाद जो 1 टुकड़ा होगा वो 1/3 है। तो 1/3 दे रखा है, तो 1 से बड़ा लेकिन 2 से कम है, तो वो आएगा यहाँ पे। तो 1 से तो बड़ा, तो 1 से बड़ा कितना 1/3 है। तो 1/3 मतलब कि 3 पार्ट करना, 3 पार्ट करने के लिए आपको कितने लाइन बनानी पड़ेगी 2। तो इसके अंदर 1 और इसके अंदर 2, उसके बाद में 1/3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दोगे आप 4/3। इस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन के अंदर वैल्यूज को आपको चेंज करना है।